देखिए, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है और एक्चुअली एनसीटी का जो गाइडलाइंस भी था, उस गाइडलाइन से एनसीटी विचलित हो गया, अपने ही गाइडलाइन से विचलित हो गया। ठीक है, न्यायाधीश के आलोक में ही विचलित हुआ, जिस पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आश्चर्य भी व्यक्त किया। लेकिन वो प्रावधान क्या था? एनआईओएस के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि आरटीई जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और आरटीई में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आरटीई का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये डीएलएड की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डीएलएड की व्यवस्था की गई, जो एनआईओएस के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे, उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया नया कोई टीचर आ रहा है, पहले उसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है, उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 2017 10/8/2017 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का एनआईओएस के द्वारा डीएलएड जो था है वो वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का नहीं। उसमें सब है, उसमें सब है। वैसे को आप भी ले रहे हैं एग्जाम? बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है उसमें निकला हुआ है, नोटिस हम डालें उसमें। और उसमें एडमिट कार्ड में, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलना चाहिए, और जिसको एडमिट कार्ड मिलता है उसको एग्जाम देने की भी अनुमति होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके बीएड वर्सेस बीटीसी में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। फर्जीवाड़ा से देखिए, एक हमारा जो कानून की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको निर्दोष मानते हैं जब तक कि वो निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित हो जाता है। तो हम तो अभी उसको प्रथम दृष्टया हम उसको सही मानेंगे। अगर वो लिख के दे देता है, अंडरटेकिंग दे देता है, जिससे हम लोग एडमिट कार्ड में अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो एनआईओएस का डीएलएड जो है उसका विधिवत रूप से है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो वैध है, यह अंडरटेकिंग लेने के देता है, उसके बाद ही वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत दिया है, और अभी हम उस पर नहीं, उसका अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम उसको अलाउ करेंगे अपेयर होने के लिए, लेकिन कालांतर में वो फंसेगा। अगर उसने गलत दिया है तो कालांतर में फंसेगा। कैसे फंसेगा सर? जैसे मान लीजिए सर, हम सब पॉल स्कूल में हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम वहाँ से ले के हम पढ़ा रहे हैं और हम परीक्षा दे दिए हैं एनआईओएस से। चोर तब तक चोर है जब तक पकड़ा जाता है, तभी वो चोर है, अदरवाइज चोर नहीं है वो। नहीं, उसका भी अगर वो प्रमाणित हो जाएगा तभी ना आप कहेंगे कि फर्जी है वो। आप अपनी आशंका से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो फर्जी है। जब प्रमाणित हो जाएगा तो फर्जी है, जब प्रमाणित हो ही गया, जब प्रमाणित हो गया तो पकड़ा जाएगा वो। सीधी सी बात है। आपके ऐसे ही कहने से कि वो गलत है नहीं हो सकता है। ये नया जो बिहार बोर्ड का बना है परीक्षा भवन, जिसकी क्षमता 20,000 प्लस है, उसमें इस बार अभी उसकी व्यवस्था में थोड़ी हम लोग को अभी कमी नज़र आ रही थी। अभी इस बार हम लोग अभी नहीं उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में उसका बिल्कुल उपयोग होगा, क्योंकि सारे मेंस की परीक्षाएं या जो छोटी मोटी परीक्षाएं, जो कि 15,000 अभी उसकी कैपेसिटी है, अभी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन पोजीशन नहीं है। जब हो जाएगा तो बिल्कुल उसमें होगा। और
और लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ये माने कि इस साल के अंत तक आप ये CRD-2 का रिजल्ट दे देंगे? अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर मतलब 24 घंटा काम करें, 15 दिन 24 घंटा काम करें, 15 दिन में रिजल्ट तब भी शायद न हो। हमारे लिए 48 घंटा कर दीजिए, मैं दे दूंगा। जनवरी लास्ट तक सर। जब ये बातें हुई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं आवश्यक आंदोलन करने लगे हैं। बात तो सही है, बात सही है। लेकिन रीजनेबल डिमांड जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे ही डिमांड रेज करने के लिए डिमांड नहीं होना चाहिए। 31 जनवरी या फिर फरवरी 15 फरवरी कुछ ऐसा टेंटेटिव अगर दे देते स्टूडेंट को ध्यान इतना देने की। निश्चित तौर पर मैं रिजल्ट देख करके ही जाऊंगा यहाँ से। अभी आप सब लोग से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जैसे मीडिया तो सबके आँख नाक कान होते हैं, हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं। आप लोगों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। एक तो अभ्यर्थियों को आप अवगत कराएं, और दूसरा आप भी हमारे आँख नाक कान हैं, तो आप भी मुझे बताएं अगर परीक्षा केंद्रों में अगर कुछ प्रॉब्लम है। हमारा कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन आपके जैसा इंटेलिजेंट कैमरा तो हमारे पास नहीं है ना। आप तो घूम करके देख रहे हैं, लोगों से पूछ गए हैं। तो आप बताएं मुझे, अगर उस समय अगर आप लोगों को शिकायत अगर आती है तो आप लोग मुझे बताएं और फीडबैक दें। और आप लोग का भी स्वागत है, आप लोग आएँ, आप लोग यहाँ कमांड कंट्रोल रूम में आकर के देख के जाएँ।